Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 12. Question कहता है from the following income and expenditure account and balance sheet. हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है 21-22 का बैलेंस शीट दिया हुआ है और 21-22 का इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. हमें प्रिपेयर क्या करना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. ठीक है, अब हमें बनाना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. हमें दिया हुआ क्या क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. ये सारे इनकम्स और एक्सपेंडिचर के आइटम्स है, ये सारे एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे मेरे इनकम्स हो गए. ठीक है, उसके बाद फिर बैलेंस शीट दिया हुआ है. इस साइड सारे लाइबिलिटीज हमारे आए हुए हैं, इधर साइड सारे के सारे हमारे एसेट्स आए हुए हैं. ठीक है, और साथ पे क्या बोलते हैं कि मेरे एडजस्टमेंट्स है कि अपकमिंग ऑफ ग्राउंड और प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस पिछले साल का इस बार पेमेंट हुआ, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज हो गया है, जनरल रिजर्व में गया हुआ है, ऐसे ऐसे करके कुछ एडजस्टमेंट्स है. ठीक है, और फिर हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर हुआ. ठीक है, अब एक चीज देखो, एक सेकेंड ना. ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं. सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का. ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 12. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर, जो क्लब का नाम है वो लिख लेना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. यहाँ पे जाएगा receipts amount, पेमेंट्स अमाउंट. ठीक है, ये हो गया. इसका लाइन थोड़ा सा सीधा जाना चाहिए, राइट. ठीक है, हाँ, अभी हम पहले रिसीट्स एंड पेमेंट बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन पे बाद पे फोकस करेंगे. चलो, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट्स है. एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, फिर इनकम एक्सपेंडिचर पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे, और फिर अपना रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाते जाएंगे एक एक करके. ठीक है, देखो, सबसे पहला बोलता है अपकमिंग ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 रुपये एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटिंग टू 2021 वर पेड इन 21-22. ठीक है, मतलब कि पिछले साल का कुछ खर्चा इस बार मेरा पेमेंट हुआ है. अब पिछले साल का खर्चा है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर पे नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले साल के इनकम एक्सपेंडिचर पे वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं. करेक्ट, तो पिछले साल का खर्चा को अगर हम लोग इस बार पेमेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ मेरा रिसीट्स एंड पेमेंट्स पे जाएगा. ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फी. एक सेकेंड, हाँ, one half of the entrance fee has been capitalized by transfer to general fund. मतलब कि जो एंट्रेंस फी मुझे रिसीव हुआ उसमें से आधा कैपिटलाइज हो गया, आधा मेरा इनकम है. अब कैपिटलाइज हो चाहे इनकम बने, मुझे मिला तो पूरे पैसे है. ठीक है, तो मैं कंप्लीट एंट्रेंस फी का अमाउंट निकालूंगी और उसे पूरे का पूरे रिसीट्स में दिखाऊंगी. ठीक है, फिर थर्ड बोलता है सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 2020-2021 वर 800 एंड फॉर 21-22 वर आउटस्टैंडिंग वर 700. तो मुझे पिछले साल और इस साल का आउटस्टैंडिंग फिगर मिल गया है. इससे मुझे कितने पैसे मैंने रिसीव किए हैं वो कैलकुलेट करने में हेल्प होगा. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. पिछले साल का 200 रुपये था, इस साल का 100 रुपये. एडवांस फिगर कि मैंने पिछले साल एडवांस में इतने पैसे लिए, इस साल एडवांस में मैंने इतने पैसे लिए. ठीक है, ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे सबसे पहले अपना पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस देखते हैं. सबसे पहले एक्सपेंस देखो, 10,000 रुपये का अपकीप ऑफ ग्राउंड का है. ठीक है,
और अब देखते हैं एक बार लाइबिलिटीज में क्या कुछ आउटस्टैंडिंग है। अपकीप ऑफ ग्राउंड के बारे कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सिर्फ इतना बोलता है कि मेरा पिछले साल का तो खर्चा था 10,000 रुपये, जो कि पूरा का पूरा पेमेंट हो गया है। कैसे मुझे पता चला पूरा का पूरा पेमेंट हुआ है? क्योंकि मैंने देखा लाइबिलिटीज और मतलब बैलेंस शीट में मैंने देखा कि क्या कुछ प्रीपेड, क्या कुछ आउटस्टैंडिंग है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं अपकीप पे जाती हूँ, कुछ नहीं है। ठीक है, अब मुझे एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट बोला कि पिछले साल का 600 रुपये का पेमेंट मैंने इस बारी को किया है, इस साल 2021-22 में किया है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ समझो कि आप अपकीप का कितना पेमेंट करोगे। पिछले साल का तो 10,000 रुपये आपने पेमेंट किया, सॉरी इस साल का एक्सक्यूज मी, इस साल का 10,000 रुपये तो आपने पेमेंट किया है, वो प्लस ये आपका हो गया 21-22 का। ठीक है, प्लस 600 रुपये आपका पिछले साल का पेमेंट हुआ, करेक्ट। तो आपका टोटल 10,600 रुपये का पेमेंट हुआ। ठीक है, ये 10,600 रुपये के 10,600 के पेमेंट को हम लोग क्या करेंगे, अपने पेमेंट साइट पे दिखाएंगे बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,600 रुपये। क्लियर है? इसके बाद दूसरा आ जाते हैं अब प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का टोटल खर्चा 1,000 रुपये का है। अब आप देखो क्या आपके बैलेंस शीट में प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ है? नहीं, प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब आप देखो कि आपके एडजस्टमेंट है प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ है? जी हाँ है। पिछले साल का 240 रुपये का प्रिंटिंग का खर्चा आपने इस बार पेमेंट किया है। ठीक है, तो अब देखो आपने टोटल कितना पेमेंट किया। इस बार का तो आप पूरा का पूरा 1,000 रुपये पेमेंट किए ही हो, क्योंकि कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ प्रीपेड है ही नहीं। तो जितना खर्चा हुआ वो तो पूरा पेमेंट हुआ, प्लस जो पिछले साल का 240 रुपये का पेमेंट है ये भी आपने इस बार किया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं आपने कितना पेमेंट किया, तो आपने टोटल 1,240 रुपये पेमेंट किया इन द हेड प्रिंटिंग। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इधर, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रिंटिंग 1,240 रुपये। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सैलरीज। सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से है 11,000। इट मीन्स कि मेरे सैलरी का खर्चा है टोटल ऑफ 11,000 रुपीज़। ठीक है, अब आप देखो कि क्या आपने कुछ आउटस्टैंडिंग या कुछ प्रीपेड हुआ है आपके सैलरीज के लिए। तो मैं वापस आ जाती हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मुझे सैलरीज के लिए तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा 11,000 का खर्चा जो है वो मैंने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये सैलरीज 11,000 का तो पूरा पेमेंट हो गया। ओके, अब आप एक बार एडजस्टमेंट्स में आओ और देखो कि क्या कुछ सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो सैलरी से रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो सैलरी है 11,000 वो पूरा का पूरा हम पेमेंट साइड पे शो कर देंगे। सैलरीज 11,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर आगे आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम पर, वो है मेरा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब एक चीज़ बताओ, डेप्रिसिएशन का अगर मैंने खर्चा बुक किया है तो क्या वो कैश एक्सपेंडिचर है या नॉन कैश एक्सपेंडिचर? डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। इट मीन्स कि डेप्रिसिएशन के खर्चे से आपका कोई कैश फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे आपको कोई पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं रेंट का। रेंट 600 रुपये का आपका खर्चा है। अब देखो कि क्या कोई आउटस्टैंडिंग, क्या कोई प्रीपेड है बैलेंस शीट में रेंट के लिए? तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट दिया हुआ है रेंट का? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये 600 रुपये का खर्च है ये मैंने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। कैसे पता चला? क्योंकि ना ही आपका कुछ पहले का प्रीपेड था, ना ही इस 600 में कुछ आउटस्टैंडिंग है, ना ही आपने कुछ पिछले साल का कुछ पेमेंट किया है, ना ही कुछ आपने एडवांस में पेमेंट किया, कुछ नहीं बता रहे। तो जो सिर्फ 600 का खर्च है वही सिर्फ पेमेंट हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, बाय रेंट
अपने पेमेंट सही दिखा देते हैं 600 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद सारे एक्सपेंसेस तो हो गए। अब हम बात करते हैं रिसीट्स की, इनकम्स की अपनी। सब्सक्रिप्शन बोलता है 17,320 का मेरा इनकम था। अब चलो हम लोग बनाते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए एक बार रफ वर्किंग करते हैं। ठीक है, देखो 17,320 का आपका टोटल इनकम है सब्सक्रिप्शन। इसमें से कुछ पैसे तो ऐसे हैं जो आपको इस बार मिले ही नहीं है, मतलब आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैं अपना बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स देखूं तो देखो आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, 700 रुपये। यही अगर आप बैलेंस शीट से भी कंफर्म करोगे ना तो देखो आपको 700 रुपये का आउटस्टैंडिंग शो होगा। ठीक है, इट मीन्स कि 17,220 का मेरा इनकम था, उसमें से 700 रुपये तो मुझे नहीं मिले, तो मैं 700 तो यहाँ पे हटा देती हूँ। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, क्वेश्चन ने ना आपको एडजस्टमेंट में बताया है कि पिछले साल आपने 200 रुपये का एडवांस रिसीव किया था। तो अगर पिछले साल का एडवांस था तो वो तो इस साल के लिए पैसे आपने रिसीव किए ना। तो ये तो जो 200 रुपये है आपने पिछले साल ही जब रिसीव कर लिया फॉर द करेंट ईयर, तो इस साल तो आपके 200 रुपये भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको 200 रुपये भी नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस साल के लिए आपको कितने पैसे मिले, तो 17,320 में आप 900 रुपये माइनस कर दो तो आपका आएगा 16,420। 16,420 रुपये ये आपने कैश में इस साल रिसीव किया फॉर करंट ईयर। ठीक, अब मैं बात करूं ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, एडवांस रिसीव्ड लास्ट ईयर है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पे देखो, आउटस्टैंडिंग का पहले मैं बात कर रही हूँ। इस साल का तो आउटस्टैंडिंग हमने देख लिया, बट जो पिछले साल का 800 रुपये का आउटस्टैंडिंग था वो तो आप इस साल रिसीव किए होगे ना, राइट। तो जो 800 रुपये है ये भी मैं रिसीव की होंगी, तो यहाँ पे मैं 800 रुपये रिसीव की होंगी फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड एक और चीज़ देखो, आपका ये तो आउटस्टैंडिंग का हमने सारा इफेक्ट्स देख लिया। अब मैं बात करती हूँ एडवांस की। अब आप देखो पिछले साल जो आपने एडवांस रिसीव किया था वो तो हमने देखा, बट इस साल का जो आपका एडवांस है 100 रुपये का, वो तो आपने इस साल रिसीव किया होगा। सॉरी, हाँ इस साल का एडवांस है ना, 22-23 का एडवांस है। ठीक है, तो जो 22-23 में एडवांस हुआ आपका 100 रुपये, वो तो आपने 22-23 में ही रिसीव किया होगा, राइट, है ना। तो 22-23 का एडवांस आप जब 22-23 में रिसीव कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपके रिसीट साइड 100 रुपये आना चाहिए, है ना। तो ये 100 रुपये हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन 22-23। सही है, तो अगर मैं आपसे बात करूं आपने टोटल कितने पैसे इस बार रिसीव किए, तो आपका अमाउंट कितना आता है 17,320। ठीक है, इतना आपने रिसीट हुआ है आपका ये 17,320। तो हम रिसीट साइड जाएंगे, टू सब्सक्रिप्शन 17,320 ये हो गया। ठीक है, अब अगला बात कर रहे हैं हम लोग सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स 260 रुपये।
अब आप देखो सेल ऑफ न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर से तो रिलेटेड कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अब जब आप देखोगे ना यहाँ पर कि एक सेकेंड ना, ये जो सेल ऑफ न्यूज़पेपर है इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि पिछले साल आपने रिसीव कर लिया, एडवांस है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी है, ठीक। इट मीन्स कि 260 रुपये का आपने पेपर बेचा, वो आपका इनकम भी हुआ और आपने पूरा का पूरा 260 रुपये रिसीव कर लिया है ना। तो अगर मैं इधर आऊँ तो ये हो जाएगा टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर 260 रुपये। ये सेल ऑफ न्यूज़पेपर तो हो गया 270 रुपये। इसके बाद अब बात करते हैं लेक्चर्स की। लेक्चर्स 1500 रुपये का इनकम हुआ है। लेक्चर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो अब ये जो 1500 का लेक्चर का इनकम है ये भी मैंने पूरा का पूरा रिसीव किया होगा। तो इधर आ जाते हैं टू लेक्चर्स 1500 है ना, 1500 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं एंट्रेंस फ़ी पे 1300 रुपये। तो अब आपको याद होगा हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ा था एंट्रेंस फ़ी का। क्या एडजस्टमेंट था कि 1300 रुपये का मतलब जो भी एंट्रेंस फ़ी मैंने रिसीव किया है उसका 50% या फिर हाफ अमाउंट जो है वो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर पे गया है, जिसका अमाउंट है 1300 रुपये। और बाकी जो 50% मतलब कि जो हाफ अमाउंट है वो मेरा गया है बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होके। अब बाकी 50% भी तो आपका 1300 ही होगा, राइट। अब आप एक बार बैलेंस शीट में चेक करो तो देखो एंट्रेंस फ़ी 1300 रुपये, ठीक है। तो ये आपका 1300 रुपये भी आपने रिसीव किया जो कि आपने कैपिटलाइज कर दिया, और ये 1300 रुपये आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी आपने रिसीव किया। तो आपने टोटल कितने पैसे रिसीव किए फॉर एंट्रेंस फ़ी? टोटल आपने 2600 रुपये रिसीव किया, ठीक है। भले ही आपने कुछ कैपिटलाइज कर दिया, कुछ आपने अपना इनकम कंसिडर कर लिया, वो चीज़ डिफरेंट है। अभी हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, मतलब मेरे को सिर्फ रिसीट से मतलब है, राइट। तो आपने रिसीट कितना किया? 2600 रुपये का, है ना। तो हम लोग इसको अपने रिसीट्स एंड पेमेंट पे दिखाएंगे टू एंट्रेंस फ़ी 2600 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद अगला आते हैं मिसलेनियस इनकम 400 रुपये। तो ये भी आपने पूरा का पूरा रिसीव किया ही होगा, तो इसको भी हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं टू मिसलेनियस इनकम मिसलेनियस का स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, देख लेना यार। मिसलेनियस का कुछ स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है। MISCE तो होता है MISCELLANEOUS, ठीक तो है। 260 रुपये था ना, 400 रुपये, 400 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब आप देखो आपने इसके बाद तो डेफिसिट है, मतलब प्रॉफिट लॉस जो भी आते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, वो सारी चीज़ें सरप्लस डेफिसिट बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। अब आप देखो बैलेंस शीट का कहानी। हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का जो भी एडजस्टमेंट था वो तो हमने देख लिया। अभी आपसे बात करते हैं अब प्राइस फंड का। प्राइस फंड 25,000 रुपये का आपको ओपनिंग बैलेंस था। इंटरेस्ट आपको मिला है 1,000 रुपये। प्राइजेस का खर्चा आपने किया है 2,000 रुपये। तो आपके पास प्राइस फंड बचा 24,000। अब अगर मैं आपसे रिसीट और पेमेंट की बात करूं, तो अगर मैं बात करती हूँ तो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा, आपको प्राइजेस पे आपने खर्चा किया होगा, तो ये भी तो आपका रिसीट पेमेंट में जाएगा, राइट। हाँ, ठीक है। तो अब अगर मैं पहले इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, तो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया होगा, राइट। रिसीट है ये आपके लिए,
तो ये हम यहाँ पे अपने रिसीट साइड पे दिखा देंगे टू इंटरेस्ट 1,000 रुपये। अब आप बोलोगे मैडम अगर रिसीव किया है तो लाइबिलिटीज में क्यों दिखा रहा है? इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये आपका स्पेशल फंड है। और आपको याद होगा मैंने बताया था जो भी आपके स्पेशल फंड्स होते हैं, स्पेशल पर्पस डोनेशंस होते हैं, उन सभी चीज़ों के इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस जो भी होते हैं वो सारे के सारे आप बैलेंस शीट में शो करोगे सेपरेटली अंडर देयर रिस्पेक्टिव हेड्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी अलग से इन्होंने दिखाया है क्योंकि स्पेसिफिकली प्राइस फंड है, राइट? तो प्राइजेस के लिए आप इसे यूज़ करोगे। ठीक है, अब अगर मैं अगला बात करूँ, लेस जो उन्होंने प्राइजेस का किया है 2,000 रुपये, इट मीन्स कि उन्होंने कुछ खर्च किए होंगे प्राइजेस के लिए 2,000। तो जब खर्च किया होगा तब तो पेमेंट भी हुआ होगा, राइट? तो पेमेंट हुआ होगा तो हम पेमेंट साइड दिखाएंगे 2,000 रुपये फॉर प्राइजेस अंडर द हेड प्राइजेस। बाय प्राइजेस 2,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद अगर अगला देखें, जनरल फंड में दिया है ओपनिंग बैलेंस। ये डेफिसिट तो मेरा जो लॉस ऊपर देख रहे थे ना हमने इनकम एक्सपेंडिचर पे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, वो है ये। और उसके बाद इन्होंने ये एंट्रेंस फी ऐड किया 1,300 रुपये, जो कि हमने रिसीट्स में ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, अब अगर हम एसेट साइड की बात करें, फर्नीचर, ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइस, फंड, इन्वेस्टमेंट, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बट कैश इन हैंड से मुझे मतलब है 2,300 रुपये। कैश इन हैंड मेरा ये क्लोजिंग कैश इन हैंड में जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,300 रुपये। ठीक है, अब आपको ओपनिंग भी तो दिखाना होगा, राइट? तो हम एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा ले जाते हैं नीचे, लेके जाना होगा क्या? रुको, तो मैं ट्राई करती हूँ अगर ये देते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन तो। कट इधर ही अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो नीचे शायद हो जाएगा। हाँ, इतना तो हट जाएगा। ठीक है, ये तो हमने डाल दिया सारी चीज़ें। अब मुझे लगता है कि हमें सिर्फ निकालना है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आपका निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 10, 600, 1200, 11,000, 600, 2,000, देखो 27,740। ठीक है, 27,740। इसके बाद फिर अब इसका भी हमें टोटल करना है। ये अच्छे से अमाउंट लिखो ना तो ये कैलकुलेट भी कर लेता है। 17,320 प्लस 260, 1,500, 160, 1,500, 2,600, 400, 1,000, 2,600, 400, 1,000। इसमें माइनस करना है 27,740, 4,660 ये आएगा मेरा ओपनिंग कैश का बैलेंस, 4,660। अब एक बार मिला लें यहाँ से, इधर आ जाते हैं, 4,660। ठीक है, ये तो पूरा सही से बन गया। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है हमारा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे आते हैं, चलो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब हम सब्सक्रिप्शन पे क्या दिखाएंगे? सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हमारे पास 4 चीज़ें,
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, या तो उसको मैं प्रीवियस ईयर लिखती हूँ ना, ज़्यादा बेटर होगा। ये रहा प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर में जो आपने एडवांस रिसीव किया, करंट ईयर में आपने जो एडवांस रिसीव किया, ठीक है, करंट ईयर कैश रिसीव्ड, और वो चार्ज पे। हाँ, करंट ईयर आपने जो कैश रिसीव किया और जो आपका करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आपका फाइनल अमाउंट जाता है जो आपका इनकम है एक्चुअल में, ठीक। इसको हम अपना लेजर क्लोज करने के लिए लेके जाते हैं, राइट। अब आप एक चीज़ समझो, आपका सब्सक्रिप्शन का जो अकाउंट है ये आपके लिए है इनकम अकाउंट, है ना। अब अगर आपका ये इनकम अकाउंट है, इसका मतलब है कि आपका क्या बैलेंस होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। अब अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है और आपको क्लोज करना है तो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे अपना लेजर क्लोज करने के लिए। डेबिट साइड पे क्लोज कर रहे हो तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सीधे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 17,320। ये 17,320 आपका कहाँ से आया? अब देखो, आप अपना क्वेश्चन पे जाओ और आप अपना इनकम एक्सपेंडिचर पे जाओ। ये रहा, कितना का इनकम है? 17,320 का इनकम है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया 17,320 का इनकम, तो हमारा एक आइटम तो हो गया ख़त्म। अब हम बात करते हैं कैश रिसीव्ड। कैश जो भी आप रिसीव करोगे, आप उसका जर्नल एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब आप कैश कितना रिसीव किया, आप अगर अपना रिसीट्स एंड पेमेंट्स पे जाओ तो आपको दिखेगा कि आपने सब्सक्रिप्शन के लिए 17,320 से रिसीव किया है, राइट। तो हम यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री कर रहे थे, तो 17,320 और 17,320, ठीक है। तो आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 17,320 से ही। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे बाय कैश अकाउंट 17,320 रुपये, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा आइटम भी हो गया ख़त्म, कैश रिसीव का। अब मैं बात करती हूँ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है आपका ओपनिंग बैलेंस में आएगा, कितना रुपए था आपने जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा ना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है मतलब कि आपका पिछले साल का ऑलरेडी एक एसेट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के, जिसका डेबिट बैलेंस है। आपने वो पैसा तो इस बार को रिसीव कर लिया, आपने सारा पैसा दिखाया सब्सक्रिप्शन में, राइट। तो अब सबसे पहली बात है, सब्सक्रिप्शन का आपका अकाउंट होगा ख़त्म, आउटस्टैंडिंग वाला सब्सक्रिप्शन, तो उसको आप करोगे क्रेडिट। ये होगा आपका टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना रुपए से होगा क्रेडिट? आपका पिछले साल का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 700 रुपये, नहीं 800 रुपये, ठीक है। कहाँ से मुझे 800 रुपये पता चला पता है? देखो यहाँ पर पिछले साल का है ना 800 रुपये। पिछले साल का 800 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। आप डेबिट क्या करोगे? अपने सब्सक्रिप्शन को। अब ये सब्सक्रिप्शन डेबिट करने का क्या लॉजिक है? देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का 800 रुपये था वो तो आपने इस साल रिसीव कर लिया, जी बिल्कुल कर लिया, बट आपने इस साल जितने भी पैसे रिसीव किए वो पूरा का पूरा तो आपने अपना इनकम पे दिखा दिया, राइट। लेकिन कायदे से ये आपका इनकम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 800 रुपये ये पिछले साल का इनकम है, ठीक है। तो हम अपने जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो इनकम अपना 800 रुपये से बढ़ाए थे उसको आज कम कर दे रहे हैं और क्रेडिट में आपको चल जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो अब हम अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे आते हैं, ये तो डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा आपका टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800 रुपये, ठीक है।
ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस साल का, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग हो गया, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है, ये आपको तो पैसे मिले नहीं है और इससे आपको अपने इनकम भी अपना नहीं दिखाया ना आउटस्टैंडिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एक एंट्री पास करेंगे फॉर करेंट ईयर। तो करेंट ईयर के लिए आपका एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो आप कर दोगे डेबिट, है ना। आप क्रेडिट में क्या करोगे, अपना सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले देखो, इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था आपका 700 रुपये, आपने 700 रुपये तो लिख दिया। अब आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को डेबिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग से आपका इस साल एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट कर दोगे, आपने ये एसेट क्रिएट कर दिया। आप क्रेडिट क्यों कर रहे हो सब्सक्रिप्शन के इनकम को, आप क्रेडिट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपका ये, हाँ, जो आपका सब्सक्रिप्शन में आपने इनकम दिखाया है अभी, वो सिर्फ कैश रिसीव्ड वाला इनकम दिखाया, जो नॉन कैश इनकम भी है वो तो आपने नहीं दिखाया। नॉन कैश इनकम मतलब जैसे कि हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी है तो आपका इनकम ही, राइट, बट आपने ये इनकम दिखाया नहीं है अभी तक, तो आप अपना इनकम भी तो बुक करोगे ना, तो इसीलिए आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा विद 700। अब अगर इसे मुझे लेजर पे डालना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखा दूँगी बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700 रुपये, ये भी हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ प्रीवियस ईयर एडवांस की, ठीक है, तो जो आपने लास्ट ईयर एडवांस रिसीव किया था वो आपका लाइबिलिटी था लास्ट ईयर के लिए, क्रेडिट बैलेंस है अभी इसका। अब आप एक चीज समझो, पिछले साल अगर आपने एडवांस रिसीव किया तो वो इस साल तो एडजस्ट हुआ ना, ठीक है, तो जब ये खत्म होगा फिर एडजस्ट होगा तो आप इसे क्या कर दोगे, डेबिट। तो मैं एडवांस, ये मैं पिछले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस का बात कर रही हूँ, राइट, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। अब आप एक और चीज़ समझो, पिछले साल आपने पैसा रिसीव किया था एज एडवांस, इट मीन्स कि वो आपके इस साल के सब्सक्रिप्शन के लिए है, ठीक है, मतलब वो आपका कायदे से तो इस साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम है, राइट। अब अगर आपके इस साल के सब्सक्रिप्शन का इनकम बनता है तो आपको सब्सक्रिप्शन अपना दिखाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन डेबिट करेंगे और क्रेडिट में कर देंगे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्यों, क्योंकि पिछले साल आपने पैसे रिसीव किए बट पिछले साल का इनकम नहीं है, वो है तो इसी साल का इनकम, तो हम इस साल अपना इनकम दिखाएंगे, ठीक है। कितने रुपए से था ये, मेरे हिसाब से 200 रुपये से था, 200 रुपये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा 200 रुपये। तो मैं क्या करूँगी, अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, ₹200, ये भी हो गया। अब अगर मैं अपने करंट ईयर के एडवांस की बात करूँ जो कि मेरा लास्ट आइटम है, तो अब देखो करंट ईयर का एडवांस आपके लिए लाइबिलिटी आपको बनाना है, लाइबिलिटी अगर आप बनाओगे तो आप तो उसे कर दोगे क्रेडिट, क्योंकि इस साल एडवांस मिला है मतलब इस साल का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हो रहा है मतलब कि आप उसे कर दोगे क्रेडिट। 100 रुपये का अमाउंट है, 100 रुपये का अमाउंट देख लो यहाँ पर है, ये हो गया आपका 100 रुपये का अमाउंट, ठीक है, ठीक है। अब आपने इस बार 100 रुपये रिसीव किया जो कि अगले साल के लिए है, राइट, अगले साल के लिए, तो आप तो इसे एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। डेबिट क्या होगा अब आप वो समझो, आपने कैश रिसीव किया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए रिसीव किया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जितना भी आपने सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे रिसीव किए हैं,
वो सारे के सारे आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे डाल दिए, ये पूरा का पूरा आपने इनकम दिखा दिया है। बट इसमें से 100 रुपये ऐसा है जो मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये 100 रुपये का तो मुझे इनकम नहीं दिखाना चाहिए, करेक्ट। इनकम मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, मतलब मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, बट 100 रुपये से क्रेडिट नहीं होना चाहिए था जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगी, 100 रुपये से कर दूँगी डेबिट, ठीक है। तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दूँगी 100 रुपये से, और क्रेडिट हो जाएगा मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट विथ 100 रुपीज़। ये हो गया। तो अब अगर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे जाती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट साइड में टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 100 रुपये, ठीक है। और कुछ है नहीं। अब अगर आप अपना लेजर क्लोज करके देखोगे ना तो आपका दोनों साइड टैली कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सारे आइटम्स यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। आप इधर साइड देखो, आपका आएगा 900 है ना, 17 18 220, इधर भी आपका 17,900 और 3 18 220, ठीक है। आपका 18,220 आ गया। अब एक बार अगर हम सब्सक्रिप्शन लेजर अपना टैली करेंगे तो देखो 18,220 18,220 वही सारा अमाउंट है, आप एक बार अपने से मिला लेना, ठीक है। तो हमारा इलस्ट्रेशन 12 होता है ख़त्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई गेस एक और इलस्ट्रेशन है, एक और इलस्ट्रेशन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है आई गेस। सो हाँ, ठीक है।